हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। एंड गाइस, सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो गाइस, होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। ओके, सो गाइज, यहाँ आपके ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आप अपनी पावर में हो। लाइक ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप अपने सेल्फ की एक पावर में आते हुए दिख रहे हो। इस तरह के आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली डील करते हुए दिख रहे हो। या अब आपकी करंट सिचुएशन में और आपके पास्ट में देख लेते हैं। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि आप चीज़ों को लेकर इस तरह हो कि आप जो फील कर रहे हो आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। लाइक यहाँ आपके हार्ट और आपके माइंड के बीच में मुझे एक कंप्लीट बैलेंस दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो अपनी फीलिंग्स को लेकर और अपने माइंड को लेकर। लाइक मोस्टली ऐसा हो जाता है कि लोग या तो इस तरह हो जाते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, या इस तरह हो जाते हैं कि वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपकी यहाँ जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि इस वक्त आप ना तो ज़्यादा अपने इमोशंस में जा रहे हो और ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। लाइक आप एक बैलेंस एनर्जी में चल रहे हो। आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस भी साथ लेकर चल रहे हो और प्रैक्टिकलिटी भी साथ लेकर चल रहे हो। बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है, तो काफ़ी अच्छी है ये आपके लिए। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में हो, इसलिए आप इस तरह हो कि आप जो फील करते हो आप उस डायरेक्शन को ज़्यादा अहमियत दे रहे हो। लाइक आप इस तरह हो कि मुझे जो सही फील हो रहा है, क्योंकि आप इस वक्त बैलेंस में हो, आप ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं ना ज़्यादा फीलिंग्स में जा रहे हो। तो आप इस तरह हो कि जो मुझे सही फील हो रहा है मुझे वो करना चाहिए, एंड आप उसी चीज़ को ज़्यादा परस्यू कर रहे हो। लाइक चीज़ों को आप इस बेस पर परस्यू करते हुए दिख रहे हो कि कौन सी चीज़ आपको सही फील हो रही है और कौन सी चीज़ आपको गलत फील हो रही है। जो सही फील हो रहा है आप उसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हो। इसके साथ साथ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ये जो एनर्जी है, ये जो बैलेंस है, ये जो आपका चीज़ों को फील करके उनकी तरफ जाना है, ये एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि ये चीज़ बढ़ रही है इसलिए कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा सा गलत वे में अफेक्ट करने वाली है। वो मैं भी आपको बताती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जी है ये शो कर रही है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा साइकिल है पॉसिबली जो कि एंड हो रहा है। कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि ख़त्म होने जा रही है, या ये एंडिंग, ये एनर्जी एंडिंग को शो करती है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इस वक्त बैलेंस में हो, आपके फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप वो बैलेंस खो रहे हो। लाइक आपके फ्यूचर में जो एनर्जीज़ हैं ये बता रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की तरफ जा रहे हो। या आपके फ्यूचर की एनर्जीज शो करें कि अभी तक जहाँ एक बैलेंस था आपकी लाइफ में, अब वो बैलेंस ख़त्म हो रहा है। पहले आप इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल, लाइक अपने माइंड और अपने इमोशंस दोनों को बैलेंस में लेकर चल रहे थे, लेकिन आपके फ्यूचर में आप अपने इमोशंस को कम से कम करते चले जा रहे हो और आपका जो माइंड है, आपका जो प्रैक्टिकलिटी थी वो बढ़ती चली जा रही है। एंड ये चीज़ आपके लिए गलत इसलिए है, आपको इफ़ेक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि ये चीज़ बढ़ते बढ़ते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रही है जहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं बिल्कुल नंब हो चुका हूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं किस पॉइंट पर पहुँच गया हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ है लेकिन मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ। आप एक रोबोट की तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हो। आपके फ्यूचर की एनर्जीज शो करें कि आप बिल्कुल रोबोटिक लाइफ की तरफ जा रहे हो। यहाँ बैलेंस था, बैलेंस में लेकर चल रहे थे दोनों चीज़ों को, और फ्यूचर में अब बैलेंस ख़त्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। इसके साथ साथ आपकी रीडिंग के जो पोटेंशियल आउटकम यहाँ मुझे दिख रहा है ये हैप्पीनेस को शो करता है, खुशियों को शो करता है। आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाली है। लेकिन इशू यहाँ पर यही दिख रहा है कि अब आप चीज़ों को
बैलेंस में लेकर नहीं चल पा रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं आपका बैलेंस डगमगा रहा है, बैलेंस ख़राब हो रहा है। और जो जब बैलेंस ख़राब हो रहा है तो कौन सी चीज़ नीचे जा रही है, वो है इमोशंस। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स नीचे जा रही हैं। एंड इमोशंस में सिर्फ लव ही नहीं होता, बल्कि आपकी खुशियाँ भी होती हैं। आपकी खुशियाँ, आपका गम, ये सब आपका इमोशंस है। एंड यहाँ आपके आउटकम में तो हैप्पीनेस दिख रही है, आपके आउटकम में तो खुशियाँ हैं जो आपको मिल रही हैं। बट जब आप फील ही नहीं कर पा रहे, जब आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो, आप उस चीज़ को फील ही नहीं कर रहे हो, तो आप इस तरह हो कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं बिल्कुल नम हो चुका हूँ, मुझे कोई फीलिंग नहीं आ रही है। आप इस तरह हो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, बहुत सारी फीलिंग्स मेरे सामने हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्यार है, इस तरह भी हो सकता है। बट आप इस तरह के वो सब मेरे सामने तो है, लेकिन मैं उसको फील नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो गए हो कम्प्लीटली। आप एक रोबोटिक लाइफ की तरफ चले गए हो। यहाँ अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। एंड गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो अब यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज हैं ये शो कर रही हैं कि इस वक्त कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग शुरू हुई थी एक बहुत ही बैलेंस स्टेट से। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस में थे, इमोशंस एंड आपका माइंड सब बैलेंस में था। फिर आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा दिखा कि आपका बैलेंस कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है, एंड अब आप प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, रोबोटिक लाइफ की तरफ ज़्यादा जा रहे हो। एंड यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज अब यहाँ मुझे दिख रही हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ आप कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलाइज़ करना शुरू कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा रोबोटिक लाइफ की तरफ चला गया हूँ। कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं अपने इमोशन से बहुत दूर हो गया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आना शुरू हो रही है। अच्छी चीज़ ये है कि बैलेंस से ही आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी यहाँ पर, एंड देन बैलेंस ख़राब हुआ, एंड देन अब आप एंड में इसी तरह दिख रहा है कि आप बैलेंस की तरफ दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस भी है, खुशियाँ भी हैं, सब कुछ है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे थे। तो अब आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो हिंट दे रही हैं कि अब आप यहाँ पर समझ रहे हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपको समझ आ रहा है फाइनली कि मैंने अपना बैलेंस खो दिया। आपको समझ आ रहा है कि मैं अपने इमोशन से बहुत दूर हो गया हूँ। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। एंड आपको समझ आ रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा हूँ चीज़ों को लेकर। बहुत ही ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो गए हो, इतना ज़्यादा कि आप एक रोबोट की तरह से बिहेव कर रहे हो। ये चीज़ इस तरह करनी है, हर फैसला, हर डिसीजन, हर चीज़ आप प्रैक्टिकल होकर ले रहे हो। एंड ये सब आपको यहाँ पर अब रियलाइज़ होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ये चीज़ आप समझना शुरू कर रहे हो। तो बैलेंस से आप स्टार्ट हुए थे, देन एनर्जी थोड़ी ख़राब हुई, देन अब आप फिर से एक बैलेंस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। फिर से आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आने वाले हो। आपके पास्ट की एनर्जीज़ में यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपका फोकस मटेरियल वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा है। पॉसिबली आपके वर्क की तरफ है या आपकी जॉब की तरफ है, इस तरह हो सकता है। कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो अपने मटेरियल वर्ल्ड की तरफ। अपने वर्क पर भी हो सकता है आपका फोकस, आप मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हो। ये पास्ट में था आपका। देन आपकी लाइफ में मुझे बिल्कुल बैलेंस दिख रहा था इमोशंस को लेकर, आपके प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है आपकी फ्यूचर में। बट फाइनली यूनिवर्स की तरफ से यही हिंट दिया जा रहा है कि अब आप यहाँ पर फिर से अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आ रहे हो। फिर से आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी इमोशनल लाइफ को एक बैलेंस में लेकर आते हुए दिख रहे हो। तो ये अच्छी चीज़ है। बेसिकली अच्छी चीज़ ये है कि आपको रियलाइज़ हुआ एटलीस्ट कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे थे, एंड देन उसके बाद आपने उस चीज़ के अगेंस्ट एक्शन भी लिया, एंड अब आप फिर से अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आने वाले हो। एक बैलेंस की तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड जब आप उस बैलेंस की तरफ बढ़ोगे, एक बैलेंस स्टेट में आप जाओगे, तो वहाँ पर आप अपनी खुशियों को फील कर सकोगे। क्योंकि आपकी रीडिंग का जो आउटकम दिख रहा था उसमें यहाँ पर मुझे हैप्पीनेस दिख रही थी, खुशियाँ दिख रही थी आपके लिए। बट आप उसको फील नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो चुके थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर आप प्रैक्टिकल हो रहे थे। बट जैसे ही आप इस अपनी एनर्जी में बैलेंस लेकर आओगे, जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स अपने माइंड में बैलेंस लेकर आओगे, तो आप फिर से उन सारी चीज़ों को फील कर सकोगे, आप फिर से अपनी खुशियों को फील कर सकोगे यहाँ पर। तो ये चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं इस वे में भी अच्छी है। आपकी लाइफ में अगर आप बैलेंस लाओ तो आपकी लाइफ में बैलेंस लाना इस तरह भी अच्छा है कि अब आप अपनी खुशियों को फील कर सकोगे। यहाँ आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं जो जब आप बैलेंस में आ जाओगे तो आपको फील होंगी। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।